बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा यूनिट है वो यूनिट 5 है, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनिट के वो क्या है, हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट को, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे द मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे थ्योरीज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट को। फिर हम डिस्क्राइब करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम प्री स्कूल टू एलिमेंट्री लेवल। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव जो हमारा होगा उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे वेरियस एक्टिविटीज प्रोवाइडेड एट सर्टेन स्टेजेस फॉर द लर्निंग पर्पसेस। नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाट इज इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, रीड करें स्लाइड। What is emotional development? Emotional development is the beginning of a child's experience, understanding, expression, and management of emotions from birth to late adolescence. ये क्या इमोशन, जो जितने भी आपके फीलिंग्स है, जो भी इमोशन है, आपके अटैचमेंट्स, आपके पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, पीयर्स के साथ, सोसाइटीज के साथ, आपके ग्रैंड पा ग्रैंड मदर सबके साथ, ये आपके इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है। ये कहाँ स्टार्ट होती है, ये बच्चों के एक्सपीरियंस से, अंडरस्टैंडिंग से, एक्सप्रेशन से और मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस को फ्रॉम पैदाइश से लेके लेट एडल्सन तक। These questions play an important part in child emotional development. How do children start to understand? किस तरह से बच्चा स्टार्ट करेगा इस चीज को समझने के लिए। Who they are, वो कौन है। What they are feeling, वो क्या फील करता है। What they expect to receive from others, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो दूसरों से क्या रिसीव करे। Children's social emotional development influences all other areas of development like cognitive, mental and intellectual, motor and language development. All are greatly affected by how a child feels about himself and how he is able to express ideas and emotions. यानी कि तमाम चीजों का निचोड़ है। तो देखिए, बच्चा पैदाइश से सीखना शुरू करता है, अडल्सन तक अपने एक्सपीरियंस से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने एक्सप्रेशन से और अपने मैनेजमेंट ऑफ किससे, इमोशंस से, कि वो क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, वो कैसे फील करता है, दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करता है, कोग्निटिवली, मोटरली, लैंग्वेज डेवलपमेंटली किस तरह से ये चीजें वो सीख सकता है। हेल्थी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। हेल्थी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू, क्या एबिलिटी इसमें इंक्लूड है, फॉर्म एंड सस्टेन पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब आप बनाते हैं और सस्टेन करते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप्स अपने फ्रेंड्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, पीर्स के साथ, मदर, टीचर्स, एवरीथिंग, जो भी आपके रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। एक्सपीरियंसेस, मैनेज एंड एक्सप्रेस इमोशंस, एक्सप्लोर एंड एंगेज विद द environment. Children having well developed social emotion skills are also able to express their ideas and feelings, show empathy towards others, manage their feelings of frustration and display more easily, feel self confidence more easily, make and develop friendships, succeed in school. यानी कि जितने अच्छे उसके सोशल इमोशनल जो हेल्थी डेवलपमेंट होती है, तो वो अपने पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाता है, डेवलप करता है, अच्छे एक्सपीरियंस करता है, अपने एक्सपीरियंस को मैनेज करता है, अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करता है, एक्सप्रेस करता है, और अच्छी उसकी स्कूलिंग होती है, उसके दोस्त अच्छे बनते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, अपनी फीलिंग्स को उसे पता होता है कि मैं फ्रस्ट्रेशन हो रहा हूँ, कब मैं डिसप्लेयर हूँ, कब मैं प्लेयर हूँ, कब मुझे एम्पैथी करनी है, तो वो अच्छे तरीके से बिहेव कर सकता है। Why emotional development is important? Emotional development is vital in helping children grow into well-adjusted adults. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करती है बच्चों को ग्रो करने में और अपने से बड़े जो अडल्ट हैं उसमें एडजस्ट करने में। Being able to identify different feelings, express them, and process the difficult emotions enable children to be healthy emotionally and psychologically. अगर आप देखें तो जैसे ही वो आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट फीलिंग्स को, एक्सप्रेस करता है उनको, और उसका जो प्रोसेस होता है डिफिकल्ट इमोशंस को, वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपने इमोशंस को साइकोलॉजिकल अपने बिहेवियर के मुताबिक एक्सप्रेस कर सकता है, बता पाता है। इन्फेंट, इन्फेंट कौन है, जो पैदाइश से लेके 1 या 2 साल तक, आम रूटीन में जनरल 2 साल तक होता है, विगोर्स का इन्हें अपनी स्टेजेस में इसको 1 साल तक का कहा हुआ था, अगर आपको याद है।
Infant and toddlers whose families and other caregivers focus on building trust and healthy relationships set the stage for the lifetime learning. कहते हैं ये ऐसी स्टेज सेट होती है कि लाइफ टाइम आपकी लर्निंग होती चली जाती है। जैसे इंसान पैदाइश से लेके मरते दम तक सीखता है और वो इमोशनली डेवलप होता चला जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इमोशन अपीयर्स। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है इमोशनल डेवलपमेंट में कैसे और क्यों इमोशंस अपीयर करने हैं। रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को एक पहचानना है, दोज ऑफ अदर्स और दूसरों की। डेवलपिंग इफेक्टिव वेज ऑफ मैनेजिंग देम, ऐसे वेज इफेक्टिव डेवलप करना कि आप अपने इमोशंस को क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल emotional development. Number one, caring environment, developing kind, trusting relationship with the responsive caregivers in early childhood settings are essentials. Caring environment क्या है, जो आपके केयर गिवर्स होते हैं वो आपके साथ पॉजिटिव रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं, आपका ट्रस्ट बन जाता है, आप अच्छा उन्हें रिस्पॉन्स देते हैं और आपकी जो उनके साथ सेटिंग है माँ बाप पेयर्स और अपनी बहन के साथ वो एक हेल्थी इमोशनल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट होती है। नंबर टू, इमोशनल नॉलेज एंड इमोशनल रेगुलेशन। जो आपकी इमोशनल नॉलेज है और इमोशनल रेगुलेशन, अगर अगर चिल्ड्रन एट वेरी अर्ली एज आर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग बेसिक इमोशनल पार्टिकुलरली हैप्पी एंड सैड। शुरू में जो बच्चा होता है इस काबिल होता है को रिकॉग्नाइज कर सके इमोशंस को कि वो खुश है या उदास है। The act of labeling and emotions help to move it to the language cognitive part of brain. जब आप एक्ट ऑफ लेबलिंग करते हैं अपने इमोशंस को तो मदद करती है आपको कि आप जुबान के साथ और अपनी कोग्निटिव मेंटली चीजों के साथ अपने ब्रेन के पार्ट्स को अंडरस्टैंड करें। दिस क्रिएट्स अ स्पेस बिटवीन फीलिंग्स एंड एक्शंस which ultimately help children to process feelings in a matter that is more cognitive than reactive। जो क्रिएट करती है एक स्पेस कि जो आपकी फीलिंग जो आप फील कर रहे होते हैं और जो आप एक्ट कर रहे होते हैं उसके दरमियान जो एक स्पेस होती है ये अल्टीमेटली हेल्प करती है कि बच्चा उस स्पेस को रिड्यूस करे और अपने फीलिंग्स के जो प्रोसेस का जो मैटर है उसे बता सके और उसे कंट्रोल कर सके कि मेंटली वो क्या सोच रहा है और उसके मुताबिक वो क्या रिएक्ट कर रहा है। फर्दर, third point, social understanding. At the stage of four, children begin to understand that others have internal worlds where they keep feelings and thoughts and that certain events, actions are causes for certain emotional reactions। यानी कि जब वो देखते हैं उसका अपनी एक दुनिया उसमें वो फील करता है सोचता है और उस इवेंट्स में वो एक्शंस करता है और उस एक्शंस की बिना पे उसके इमोशंस के रिएक्शंस होते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, द नॉलेज ऑफ अ सोशल नॉर्म्स इन्फ्लुएंसेस द इंटरेक्शन बिटवीन चिल्ड्रन। क्या मतलब है जो आपके सोशल नॉर्म्स का नॉलेज है कि ये आपकी सोसाइटी की रसूमात है इसका असर होता है बच्चे की इंटरेक्शन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इट हेल्प्स अ चाइल्ड हाउ टू एक्सप्रेस इमोशन इफेक्टिवली और टू रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम्स। वो बताता है कि हमने अपने इमोशन को किस तरह इफेक्टिवली बताना और किसी प्रॉब्लम में आप हैं तो आपने किस तरह से एक्सप्रेस करना है। नंबर फाइव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द गोल ऑफ सोशल emotional education is to enable children to be internally motivated to act kindly and to develop a system of ethical values directed towards feelings for others। यानी कि आपकी सोशली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका गोल है आपने सोशली इमोशनली जो एजुकेशन ली है आप बच्चों को इस काबिल कर देता है कि वो इंटरनली मोटिवेट हो और काइंडली एक्ट करे दूसरों के साथ और डेवलप करे एक सिस्टम एथिक का वैल्यू के साथ कि क्या चीज सही है और क्या क्या चीज गलत है उसके मुताबिक वो क्या रिस्पॉन्स करे। इस पिक्चर में देखें तो आपको सोशल अवेयरनेस है उससे आपके रिलेशनशिप की स्किल्स इंप्रूव होती है आप रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं और सेल्फ अवेयरनेस आती है आप में। फैक्टर्स इफेक्टिव इमोशनल डेवलपमेंट, कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनल फैक्टर कौन से हैं, दी जेनेटिक पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी। जैसे चिल्ड्रन हु हैव मोर टॉलरेंट जो ज्यादा बर्दाश्त करता है या रिलैक्स टेम्परामेंट होता है उसका इनक्लाइन टुवर्ड्स इजियर लर्निंग ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट। जो रिलैक्स और टॉलरेंट और टेम्परामेंट वाला बच्चा होता है वो इमोशनल मैनेजमेंट को इजीली सीख लेता है। चिल्ड्रन हु हैव डिफिकल्ट टेम्परामेंट हैव अ टेंडेंसी टू मेक एफर्ट इन ऑर्डर टू रेगुलेट देयर ऑन इमोशंस। वो बच्चा जिसका टेम्पर जो है वो डिफिकल्ट होता है या गुस्से वाला होता है या टेम्पर लूज कर देता है उसको इमोशंस को समझने में जरा मुश्किल फील आता है। एक्सटर्नल, द इन्वायरमेंट and role models will also impact how children react to the world emotionally।
यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट है और जो आपके रोल मॉडल्स हैं उनसे क्या होता है, बच्चा इम्पैक्ट करता है और रिएक्ट करता है इमोशनली एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिहाज से। ये नेक्स्ट स्लाइड है, एरिक्सन फर्स्ट फोर स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। रीड करें फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। एरिक्सन फर्स्ट फोर स्टेजेस ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। एरिक्सन की जो फर्स्ट फोर स्टेजेस ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है वो क्या है? बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट। उसमें क्या होता है कि इन्फेंट होता है, उसे नीड होती है कंसिस्टेंट केयर गिवर्स की हु प्रोवाइड फॉर देयर बेसिक नीड्स इन अ नेचुरिंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट। ऑलरेडी हमने इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस की हुई है। अप्रोक्सीमेट एज क्या होती है? बर्थ टू 12 टू 18 मंथ, पैदाइश से लेके 12 से लेके 18 माह तक, यानी कि साल से 1.5 साल तक, ये अकॉर्डिंग टू रिक्सन है। डिस्क्रिप्शन क्या? इन्फेंट नीड लविंग एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड अदर केयर गिवर टू डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट। इन्फेंट हु डू नॉट रिसीव कंसिस्टेंट एंड nurturing care are at risk for developing a sense of mistrust of others। वही चीज, अगर आपके केयर गिवर्स हैं, आपके माँ बाप हैं और बहन भाई पेयर्स अगर आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ट्रस्ट बिल्डअप होता है बच्चे का। और जो उनके साथ रिस्पॉन्स नहीं करते, अच्छा बिहेव नहीं करते, तो बच्चे का उनके ऊपर मिसट्रस्ट होता है। आगे सेकंड स्टेज है 18 माह से लेके 3 साल तक, उससे एटोनमी वर्सेस शेम या डाउट होता है। टोडलर्स नीड केयरिंग adults who provide a surprise safe environment that provides the child with opportunities to learn new physical skills. During this stage, the child becomes more independent, learning to walk, run, climb, build, draw, and talk. Toilet learning is a key skill for this stage. Children who are supported and surprised by adults as they develop new skills and independent feel responsible and capable. Children who receive negative messages from parents and caregivers may begin to doubt their abilities and lose self confidence। यानी कि autonomy, shame और doubt। टोटलर तो जो उसके केयर गिवर उसे कॉन्फिडेंस देते हैं और उसको ऑटोनॉमी लेके आते हैं। जैसे 18 माह से लेके 3 साल का बच्चा जो है उसको वॉक करना सीखता है, रन करता है, क्लिम्बिंग करता है, बिल्ड ड्रा करता है और बोलना शुरू करता है, और इसके दौरान ही वो अपनी टॉयलेटिंग जो स्किल है वो सीखता है। और जो बच्चे हैं जो केयर गिवर उसके ऊपर इतना तवज्जो नहीं देते और उसको वैसे रिस्पॉन्स नहीं करते, तो उनके अंदर शेम और डाउट डेवलप होता है। थर्ड स्टेज जो है एरिक्सन की, उस वो 3 साल से लेके 6 साल तक, उसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट सीखता है। प्री स्कूल चिल्ड्रन होता है यहाँ पे, नीड अ सेफ इन्वायरमेंट दैट इनकरेज मेकिंग choices। At this age, children become more independent, assertive, and take more initiative। Teachers and other adults need to provide an environment that supports the child's efforts but also help guide their activities to prevent unhappy ending that may create feelings of guilt। यानी कि यहाँ पे प्री स्कूल बच्चों को एनवायरनमेंट देना है पॉजिटिव, और उनके ताकि वो चॉइस कर सके और वो स्कूल में जा सके, वो इनिशिएट ले सके। अगर आप बच्चों को ये एनवायरनमेंट नहीं देते, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं देते, तो वो बच्चों को गिल्ट की तरफ और अनहैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा। फोर्थ स्टेज है 6 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे के लिए, इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी। School age children need an environment with encouraging adults that provides opportunity to develop and create their own ideas। यहाँ पे उनको एनवायरनमेंट के साथ साथ, इंकरेजमेंट के साथ साथ क्या चाहिए? ऐसी अपॉर्चुनिटीज चाहिए जिसमें वो डेवलप और क्रिएट कर सके अपने आइडियाज। स्कूल एज, अगर वो उन्हें ये एनवायरनमेंट, ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो वो इंडस्ट्री की तरफ, इन्फीरियरिटी की तरफ मूव कर जाते हैं की बजाय। स्कूल एज चिल्ड्रन आर learning to develop more complex social and academic skills। Children who experience success discover that being productive is satisfying. On the other hand, children who fail in school or other settings may begin to feel inferior and inadequate. Adult guidance that de-emphasize mistakes and focus on problem solving help focus the child on accomplishment। सेम वही चीज जो भी मैंने डिस्कस किया आपसे। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एट प्री स्कूल लेवल। रीड करें ये स्लाइड।